हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको लूसेंट का जीके करा रहे हैं। आपको जैसे कि पता है कि अभी हम लूसेंट का डिटेल वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि दो आपकी लूसेंट हैं, एक तो आपकी डिटेल में जिसे हम कर रहे हैं और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो इसका एक एक पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री वाला पार्ट इसका कर रहे हैं। जब ये हिस्ट्री वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली करा दूंगी, ठीक है। जो आपकी वस्तुनिष्ठ है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसे हम करा देंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, ठीक है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। आज हम करेंगे वैष्णव धर्म से, ठीक है। इससे पहले का मैं आपको करा चुकी हूँ, इससे पहले के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम करने वाले हैं वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म में फर्स्ट पॉइंट है आपका, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखें कि वैष्णव धर्म जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है, भगवत धर्म से हुआ है, ठीक है। वैष्णव धर्म का जो विकास है वो किससे हुआ है, भगवत धर्म से हुआ है। इतनी बात आप याद रखेंगे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कौन है, ये कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है। जो वृषण कबीले के थे, ठीक है, जो किस कबीले के थे, ये वृषण कबीले के थे और जिनका विनाश स्थान मथुरा है। जिनका निवास स्थान क्या था, मथुरा था, ठीक है। इनका निवास स्थान मथुरा था और ये किस कबीले के, ठीक है, ये वृषण कबीले के थे। इतनी सी बात आप याद रखेंगे कि जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं वो कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है। और ये मथुरा के रहने वाले थे, मथुरा में ये निवासी थे, ये मथुरा के। और ये वैष्णव इनका जो वैष्णव कबीले से ये माने जाते थे, ठीक है, वैष्णव कबीले से माने जाते थे ये। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग उपनिषद में हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, छांदोग उपनिषद में इनका उल्लेख हुआ है। में देवकी पुत्र, ठीक है, जो छांदोग उपनिषद है इसमें देवकी पुत्र और अंगिरस के ऋषि, ठीक है, अंगिरस जो है ये अंगिरस के ऋषि के रूप में हुआ है, ठीक है। देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है इनका उल्लेख। वैष्णव धर्म 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है, ठीक है। वैष्णव धर्म के जो 10 अवतार हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। इतनी बात आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वैष्णव के 10 अवतारों का उल्लेख किससे मिलता है तो आप क्या बताएंगे, विष्णु, ये मत्स्य पुराण से मिलता है, ठीक है। 10 अवतारों का प्रकार है, 10 अवतार कौन कौन से, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, कूर्म, 12 नरसिंह, ठीक है। ये भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। कृष्ण का संबंध भी उन्हीं से, कृष्ण अवतार को भी भगवान विष्णु भगवान का अवतार माना गया है ना, उनके ही ये 10 अवतार हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तो इनका मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, ठीक है, 12 अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार, राम, बलराम और बुद्ध एवं कल्की, ठीक है। और इनका ये कौन, कल्की अवतार, ठीक है। इनके ये 10 अवतारों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनके विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, ठीक है, मत्स्य पुराण से मिलती है। और इनके 10 अवतार क्या क्या है, मत्स्य, कूर्म, 12 नरसिंह,
वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व शक्ति को दिया गया है। ठीक है। जो वैष्णव धर्म है इसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है भक्ति को। ठीक है। सबसे ज्यादा महत्व भक्ति को दिया गया है। मुख्य संप्रदाय, मत एवं आचार। यहाँ पे कुछ संप्रदाय दिए गए हैं, उनके मत क्या क्या है, उनके आचार्य कौन कौन हुए हैं। ठीक है। मुख्य संप्रदाय, और यहाँ पर भी मुख्य संप्रदाय दिए गए हैं और कुछ पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है। इधर आपकी मुख्य संप्रदाय और पुस्तकें हैं, यहाँ पर मुख्य संप्रदाय, उनके मत और उनके आचार दिए गए हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। पहला क्या है? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? विशिष्ट दैत। ठीक है। इसका मत क्या है? विशिष्टा दैत। और इनके आचार्य कौन है? रामानुज। रामानुज इसके आचार्य हैं। ठीक है। ऐसी ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का द्वैत। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या है? द्वैत है। और आनंद तीर्थ इनके आचार्य हैं। ठीक है। आनंद तीर्थ जो है आचार्य हैं इनके। रुद्र संप्रदाय। नेक्स्ट क्या है? रुद्र संप्रदाय। ठीक है। रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? शुद्ध दैत्र। ठीक है। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्ध दैत्र। और इसके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। अब शनक संप्रदाय। ठीक है। शनक संप्रदाय में द्वैत इसके इनका मत है। और निम्बार्क। ठीक है। निम्बार्क इनकी आचार्य हैं। तो इनको थोड़ा सा आप एक दो बार वीडियो देखना, एक दो बार आप लिख के याद करना, तो आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो याद हो जाएंगे। फिर इनकी ये मुख्य संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तकें। ठीक है। बाबरी, जो बाबरी के बारे में, बाबरी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? नामदेव है। ठीक है। सॉरी, बरकरी। ठीक है। बरकरी है, सॉरी, है ना, बरकरी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? नामदेव है। इनकी पुस्तक का नाम दिया नहीं है। ठीक है। श्री वैष्णव। ठीक है। श्री वैष्णव जो संप्रदाय है इसके संस्थापक हैं रामानुज। ठीक है। और इनकी पुस्तक कौन है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र इसकी पुस्तक है। ब्रह्म श्री वैष्णव संप्रदाय की, जो वैष्णव संप्रदाय इसकी पुस्तक क्या है? ब्रह्मसूत्र। ठीक है। संस्थापक रामानुज है। परमार्थ। ठीक है। जो परमार्थ संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? रामदास। कौन है? रामदास। और इनकी पुस्तक कौन है? 10 बोध। कौन पुस्तक है इनकी? 10 बोध। ठीक है। राम भक्त। नेक्स्ट क्या है? राम भक्त। ठीक है। राम भक्त के संस्थापक कौन है? रामानंद। ठीक है। राम भक्त के संस्थापक कौन है? रामा भक्त। और इनकी पुस्तक कौन है? अध्यात्म रामायण। ठीक है। अध्यात्म रामायण इसकी पुस्तक है। अब आता है नेक्स्ट आपका मुस्लिम धर्म। ठीक है। इस्लाम धर्म। ठीक है। इसका नाम है इस्लाम धर्म। 10th क्या है आपका? इस्लाम धर्म। चलिए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म की इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहिब। इनका नाम आप याद रखेंगे। हजरत मोहम्मद साहिब जो थे वो इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570, ठीक है, 1570 ईसा में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है। जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनका जन्म 1570 में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम अमीना था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम अमीना था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, गुफा का नाम याद रखेंगे आप, हीरा नामक गुफा में इन्हें क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 24 सितंबर। ठीक है। 24 सितंबर
612 ईसा में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, 24 सितंबर 622 को इन्होंने पैगंबर के, ठीक है, पैगंबर की मक्का से मदीना की जो यात्रा थी, ठीक है, इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो जो इन्होंने पैगंबर की मक्का से जो मदीना की इनकी यात्रा थी, इसमें इस्लाम जगत था, जो मुसलमानों का कहा जाता है, इस्लाम है ना, इनका धर्म है इस्लाम। तो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना गया। फिर इस संवत को, इनको जो इस्लाम इनका जगत था, इनके संवत को किस संवत से जाना गया? इनके संवत को हिजरी संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ठीक है, मोहम्मद की शादी थी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा के साथ हुई थी, जो कि एक विधवा थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम फतीमा था, एवं इनके दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, इनका नाम अली हुसैन था, और इनकी जो पुत्री थी, इनका नाम फतीमा था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था वो खदीजा नाम की विधवा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी इंपॉर्टेंट जानकारी से आप याद रखेंगे। और देवदूत ग्रेब्रियल, ठीक है, देवदूत ग्रेब्रियल जो थे ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। ठीक है, जो देवदूत थे, देवदूत ग्रेब्रियल जो थे, इन्होंने पैगंबर साहब को इन्होंने जो कुरान था उसे अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। ठीक है, आप ये ग्रेवियर का नाम याद रखेंगे कि ग्रेवियर ने पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी कि जो कुरान है वो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इस्लाम धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, इन्होंने ही कुरान की शिक्षा दी थी लोगों को, इन्होंने कुरान की शिक्षाओं पर उपदेश दिए थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, इन्होंने ही। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईसा में हुई थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की फिर मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 8 जून 632 ईसा में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे कि जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, जिनके बाद जो इस्लाम था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो सुन्नी कहलाया और दूसरा शिया कहलाया। ठीक है, सुन्नी और शिया 2 पंथों में इसका विभाजन हुआ। सुन्नी जिन्हें कहते हैं, ठीक है, सुन्नी जिन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुन्नी उन्हें बोलते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। ठीक है, सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, सुन्ना क्या है? सुन्ना जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की कथनों और इनके कार्यों का विवरण इसमें दिया गया है। और शिया जो है ये अली की शिक्षाओं, अली कौन थे? अली इनके दामाद थे। ठीक है, मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ठीक है, जो शिया हैं वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते हैं। ठीक है, और उन्हें वो न्याय, जो मोहम्मद साहब थे उनका उत्तराधिकारी भी
मानते हैं, क्योंकि उनके दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे वो। अली के सन 661 ईसा में हत्या कर दी गई। ठीक है, अली की हत्या कर दी गई 661 ईसा में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईसा में, ठीक है, करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं के सिवा ये दोनों जो हत्याएं थी, इसमें सिया के निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, ये जो दोनों हत्याएं इस तरह से हुई, इन्होंने क्या किया? सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए? वो खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के अधिकारी क्या कहलाए? ये खलीफा कहलाए। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईसा तक रहे। ठीक है, इस्लाम जगत के जो खलीफा पद था, इस्लाम जगत के जो खलीफा पद रहा है, ये 1924 तक रहा है। ठीक है, 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्ताफ कमाल सापा ने समाप्त कर दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पद को, जो इस्लाम जगत का खलीफा पद था, 1924 तक रहा और 1924 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त किसने किया? तुर्की के शासक मुस्ताफ कमाल जो वहाँ के पासा थे, इन्होंने उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का तो जीवन परिचय लिखा था। ये भी इम्पोर्टेंट, आप याद रखेंगे कि जो इब्न ईसाक थे, ठीक है, इब्न ईसाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। ठीक है, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? इब्न ईसाक ने लिखा है। ठीक है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलान उल नबी पर मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मुस्लिम है उन्हें तो पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को ईद ए मिलान उल नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका इस्लाम धर्म खत्म होता है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ईसाई धर्म। अब ईसाई धर्म को पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे धर्म है, इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ये बात आपको शायद पता भी होगी कि जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है? वो ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ बाइबल है। ठीक है, ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेरूसलम के पास बैथलेहम। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम के पास बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ईसा के जन्मदिन को ही हम क्रिसमस मनाते हैं, जो 25 दिसंबर को पड़ता है। क्रिसमस के रूप में ईसा मसीह के जन्म को ही हम मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईसा मसीह के माता पिता मेरी, और इनकी माता का नाम मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मेरी, और इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ इनके पिता का नाम था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ठीक है, जो ईसा मसीह थे, इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई का काम करके बिताए थे। और कहाँ पे? बैथलेहम के निकट नाजरेत में। ठीक है, बैथलेहम जो इनका जन्म स्थान था, वहाँ जो नाजरेत एक जगह है, वहाँ इन्होंने 30 साल अपने जीवन के एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य, ईसा मसीह के पहले 2 जो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर, इनके 2 शिष्य क्या थे?
एंड्रूस और पीटर, ये ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य थे। ठीक है, ईसा मसीह के जो पहले 2 शिष्य थे वो क्या थे? एंड्रूस और पीटर थे। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पीटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, जो रोमन के गवर्नर पीटियस थे उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, रोमन के गवर्नर ने। ठीक है, पीटियस से उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। इन्हें सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ठीक है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ठीक है, ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है, निशान है, वो क्या है? वो क्रॉस है। ठीक है, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। जो ईसाई थे वो त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, वो 3 चीजों में विश्वास रखते थे। त्रित्व में विश्वास रखते थे, मतलब 3 चीजों में। किस में विश्वास रखते थे? उनका मानना था कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ठीक है, और ईश्वर आत्मा, तो 3 चीजों में विश्वास रखते थे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन चीजों में विश्वास रखते थे। ये साइड में थोड़ा देख लेते हैं पारसी धर्म। ठीक है, ये पारसी धर्म के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र, ठीक है, इसके पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। जो जरथुस्त्र थे, ये कौन थे? ये ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद्र अवेस्ता, इनकी शिक्षाएं हैं, इनका संकलन क्या कहलाता है? जेंद्र अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ठीक है, इनकी जो शिक्षाओं का संग्रह है वो कहाँ पे है? जेंद्र अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, ठीक है, सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कर्म। इनकी शिक्षाएं क्या हैं? सद्विचार, सद्कर्म और सद्वचन। ठीक है, सद्कार, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इनके अनुयायी किसे मानते थे? एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं इनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इनकी 2-3 बातें हैं जो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा मगध राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, अब मगध आ गया। चलिए मगध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मगध, ये अब यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मगध से क्वेश्चन बनेंगे अब काफी सारे। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त ने की थी। मगध के जो संस्थापक थे, मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज राजगृह इनकी राजधानी थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है, और जो जरासंध था वो बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है, तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था और बृहदत्त जो थे ये मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठे थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार मगध की राजधानी पर 544 ईसा पूर्व बैठे थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा पता चलता है। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट शुरू होता है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। ठीक है, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था।
ठीक है। ये जो बिंबिसार थे इन्होंने ब्रह्मदत्त को हराया था। ब्रह्मदत्त को हराकर इन्होंने जो अंगराज्य था, ठीक है, अंगराज्य को मगध में मिलाया था इन्होंने। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। राजगृह को अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। बिंबिसार का जो शासन था मगध पर वो कितने वर्षों तक रहा था? वो 52 वर्षों तक रहा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजगृह वैद्य को उनकी सेवा के लिए भेजा था, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे। बिंबिसार ने राजगृह, ठीक है, अपने राजवैद्य को किसकी सेवा के लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, ठीक है। अवंती के राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से, ठीक है, पांडु रोग से ग्रस्त थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, ठीक है। अब जो अवंती के राजा थे, ठीक है, अवंती के राजा प्रोद्योत थे, जब वो पांडु रोग, उसमें कोई रोग होता होगा ये, ठीक है, पांडु रोग से जब ग्रस्त थे उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, ठीक है, इन्होंने प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना, ठीक है, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना के साथ और भद्र प्रदेश, आधुनिक पंजाब जिसे कहते हैं, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा इसमें, ठीक है। बिंबिसार जो है, बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। कौन? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कोणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कोणिक इसका उपनाम था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था, ठीक है। अजातशत्रु जो था उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। जो अजातशत्रु था वो स्टार्टिंग में तो वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। अजातशत्रु प्रारंभ में किसे मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। और अजातशत्रु ने सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार, ठीक है, इनके जो सुयोग मंत्री थे, सुयोग मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार था, ठीक है, वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और इनकी सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया था? वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने, अब देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। यहाँ देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी 461 ईसा पूर्व में, ठीक है, कर दी थी। और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया था अपने पिता को मार के, ठीक है। अजातशत्रु अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था बिंबिसार को, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। तो
उदयन ने पाटलीग्राम, उदयन जो था इसने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलीग्राम की स्थापना की थी। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके। जो मगध का है ना, मगध वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। तो उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। फिर उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। जो उदयन थे ये भी जैन धर्म को मानते थे। और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। उदयन का पुत्र नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था, ठीक है। और इसकी हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना देखिए यहाँ पे, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। हर्यक वंश का जो संस्थापना की थी, इनकी संस्थापक बिंबिसार थे। और लास्ट जो था, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग, ठीक है, नागदशक जो था उसके ही अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। जो नागदशक था, नागदशक को उसके ही अमात्य, जो उसकी राजधानी में होंगे, अमात्य शिशुनाग जो था, ठीक है, शिशुनाग ने 412 में उस पर क्या किया? 412 ईस्वी में उस पर अपदस्थ करके मगध पर अपने शिशुनाग वंश की स्थापना उसने कर दी। किसने? शिशुनाग ने। मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना इसने की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी, ठीक है। अब जो शिशुनाग थे उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ ले गए? वो वैशाली में अपनी राजधानी ले गए। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया, ठीक है। जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, ये वापस से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आया, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, ठीक है। जो शिशुनाग वंश था इसका आखिरी राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंदी और नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने, ठीक है। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। यहाँ से काफी अच्छा होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है शायद, क्योंकि आपने इधर तो थोड़ा पढ़ा होगा, जाना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, और अभी इसके काफी वीडियो बनेंगे, आपको पता है हिस्ट्री का भी तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जो नंद वंश था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है। यह सिकंदर का समकालीन भी था, ठीक है। जो घनानंद था ये क्या था? सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम अगर आपने सुना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में पराजित किया था। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अब मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट खत्म होता है यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, ठीक है। आगे हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, आधा घंटे की ये वीडियो हो गया है। तो ये सिकंदर से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से सिकंदर से हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का ही वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।